morning, sir. Morning, my dear students. Have a seat, please. Thank you, sir. How are you all? We are fine. I am also fine. Are you all happy? We are fine. I am also happy. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि हम इंग्लिश और हिंदी अगर दोनों यूज करेंगे तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है और आपके पास होगी। तो आज हम रचना नंबर हम लास्ट डे पढ़ चुके थे। रचना नंबर किसे कहते हैं? विच नंबर नोटेड बाय P upon Q where Q is equal to not 0, that number known as rational number। सबको याद है ना ये rational number किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जाए लेकिन Q बराबर 0 ना हो, वो क्या कहलाती हैं? rational number। संख्याएं उसे को क्या कहते हैं? rational number। इतना सबको समझ में आ गया। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में भी जाने थे और जो ये मैंने नेचुरल नंबर, कंप्लीट नंबर इसके बारे में बात किया था। कोई भी नंबर है 1 2 3 तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को 3 upon 1 लिख सकते हैं। 5 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है ना? 10 रेशनल नंबर है, 11 12 -1 नेगेटिव रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है ना, तो -1 +1 अगर कुछ भी है तो रेशनल नंबर है। क्लियर? 0 नंबर है, क्योंकि 0 पर 1 लिख सकते हैं। बट जो हम अपान लिखते हैं जो ऊपर होता है वो क्या होता है? नॉमिनेटर। नीचे का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता। क्लियर? तो आज हम सीखने वाले हैं रेशनल नंबर। कोई दो रेशनल नंबर होंगे, उनके बीच की रेशनल नंबर संख्या को निकालना है। एग्जांपल के तौर पर जैसे आप बोल रहे 0.6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। इस प्रकार से इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना? तो आज हम फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, पाएंगे, ठीक है ना? चलिए क्लास को स्टार्ट करें। इसमें दिया है 0.6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। 1/2 एंड 3/4 ये है क्वेश्चन दिए हैं और इसके बीच में 6 रेशनल नंबर आपको निकालना, फाइंड करना, प्राप्त करना। तो कैसे करेंगे? आज में थोड़ा सा मैंने हिंट देके आपको बताया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है? जो दोनों रेखा है रेशनल नंबर है कि नहीं? ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 3/Q के रूप में है और Q 0 नहीं है। इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, इसे नॉमिनेटर। ये अंश है और ये हर है। ये बट्टे का साइन है, मींस अपान का साइन है। जो डिवाइड वाला साइन होता है भाग वाला ये चिन्ह। क्लियर? तो दो क्या है? ये परिमेय संख्या, इसके बीच में 6 परिमेय संख्याओं निकालने के लिए बोलते हैं। कितनी परिमेय संख्या? 6। इसे कहते हैं 6 रेशनल नंबर, ठीक है ना? और किसके बीच में? 1 and 2, 1/2 and 3/4, ठीक है ना? तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं। सबसे पहला काम हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। जैसे कल मैं आपको बताया था कि जो नंबर लाइन होती है उसमें मैंने कहा था आपको 3/5 दर्शाइए, फाइंड करिए कहां पर है। तो आपने इसको 0 लिखा था, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बनाया था आपने, ऐसा आया था। 1/5 किया था, 1/2/5 किया था, 3/5 किया था और 4/5 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट A B C D ऐसे दे दिया था। तो यहाँ पर 3/5 किस पे है? D वाले पॉइंट पर है ना? इतना समझ गए थे आप लोग? तो इसमें क्या था कि नीचे देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है तो फाइंड करने में आसानी हो रही है ना हमें। वैसे हमें यहाँ करना है क्या? अगर इसके बीच की परिमेय संख्या निकालना है तो नंबर लाइन पे
आसानी से मिल जाएगा जब मैं डिनोमिनेटर इक्वल हो। तो सबसे पहला स्टेप अगर बात करें, पहले चेक करिए कि डिनोमिनेटर इज इक्वल और नॉट। डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं, नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल है, नो सर, नीचे वाली संख्या हर वाली संख्या क्या बराबर है, नो सर, नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप है कि उसको बराबर करें, और बराबर है तो उसके आगे स्टेप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, इससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन ये नंबर क्या होने चाहिए, डिनोमिनेटर वाले बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर? एनी डाउट एनी स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टेप में जब फर्स्ट स्टेप होगा चेक कर लिए, और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इसको बराबर करना है, इक्वल करना है। तो ये 4 है और ये 2 है, तो t को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। 2 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएगा ना। यस सर, चलिए मैं 2 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो ये जो डिनोमिनेटर है पूरा बन जाएगा। आज अकेले अकेले खाओगे, मिल बांट के खाओ, जो है बराबर बराबर होना चाहिए। हाँ यस सर, भाई भाई है दोनों, हाँ बड़े छोटे दोनों इसी में है। तो कह रहा जितना बराबर बराबर, अगर इसमें 2 से गुणा कर रहे हो तो 2 से इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप दोनों खुश और अपना भी काम। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, और दूसरी संख्या क्या हो गई 3 अपॉन। नाउ अब देखिए अब आप कि 4 और 4 इज इक्वल, बराबर है, अब बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब बिल्कुल सही ध्यान देना है आपको, कितने रैशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो क्वेश्चन में दिया 6, तो जितने भी रैशनल नंबर निकाले हो उससे +1 से आप गुणा कर दो। 6 निकाले हैं तो इसमें डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर एलसीएम भी निकाल सकते हैं, अगर दोनों अलग है, ये निकालना तो बिल्कुल हो गया। तो अब जितने निकालने हैं बिटवीन दोनों संख्याओं के बीच में, उससे एक अधिक संख्या से आपको मल्टीप्लाई कर देना। ये चलिए देखते हैं। अब इसमें 6 निकालना है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 7 से। तो 2 into 7 हो जाएगा, और 4 into 4 7। अलग अलग थोड़ी कर सकते हैं, पूरा नहीं मान जाएंगे। हाँ मैंने भी यही बताया कि अगर जितने से ऊपर हो उतने से नीचे हो रहा तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, रूप बदल जाएगा। मैंने कब कहा था रूप बदलेगा कि नहीं, तो वही अनुराग सर और तब भी वही है, अनुसर कहो तब भी वही है। ऐसे आपका निकनेम है, घर का कुछ दूसरा, स्कूल का कुछ दूसरा, तो अगर यदि आपको कोई बुलाता है तो आप वही है ना। बस क्या होता है यहाँ पर भी वही है, बस थोड़ा नजरिया देखने का चेंज हो जाता है, जिसका कुछ और है, और वो सरल रूप में जब सिंप्लीफिकेशन उसका करते हैं तो वो अपनी वास्तविक रूप में आ जाता। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। चलिए मल्टीप्लाई करिए। 7 into 2 14, 7 into 4 28, very good, and 3 into 7 21, 4 into 7। 28, अब इसी को यदि हम नंबर लाइन पे अगर दिखाएं इसी संख्या को, तो देखिए ये क्या है, अभी डिनोमिनेटर इक्वल है ना। अब इसे हम नंबर लाइन पे आसानी से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर पाएंगे 14 का 15 16 17 18 19 20 हो गया, तो 21 आ गया। अब 6 आपके निकल आए, 6 नंबर आपके निकल आए कि नहीं निकल आए, सबको समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलिए अब इसमें जो है ये आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो सबको समझ आ गया। तो इसके जो ये आंसर में जो लिखेंगे यहाँ पर
rational number between 1/2, second number 3/4 r हैं। कौन कौन से हैं? पहली संख्या क्या होगी? 14 से अगली संख्या क्या होगी? 15/28। नेक्स्ट नंबर 15/28 और थर्ड नंबर इज 28। नेक्स्ट नंबर 19/28 है ना। नेक्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 हमने 6 नंबर फाइंड किए 1/4 3/4 के बीच में, और ये नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर क्यों है? p/q के बीच के रूप में है, दिखाया गया है, बट q इक्वल टू नॉट। समझ आया? अब पहली स्थिति मैंने बता दिया कि डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। अब एक स्थिति बनती है कि आपको डिनोमिनेटर पहले से ही बराबर दिया हो। चलिए देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब हम क्वेश्चन लेते हैं और आपके सामने ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसके डिनोमिनेटर क्या हो? इक्वल हो। क्या हो बेटा? इक्वल हो। और एग्जांपल के तौर पे चलिए हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 3/4 और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7/4। अब इसके बीच में कितने नंबर निकालने हैं? 4 निकालें। कितने निकालने हैं? 4। अब आपको सबसे पहले स्टेप पे क्या करना है? डिनोमिनेटर को चेक करना है, इक्वल है कि इक्वल है। इक्वल है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब देखना कितने निकालने हैं, फाइंड करने हैं। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? किसमें करेंगे? सब में। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के पहले संख्याओं में रेशनल नंबर के, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। क्यों? 4 निकालना है रेशनल नंबर ना। और 7/4 में भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। इज दैट क्लियर? एनी स्टूडेंट एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए बेझिझक। ओके, अब देखिए 3 5 जा 4 into 5 20 और 7 into 5 35। 4 into 5 देखिए इक्वल है ना। अब कितना निकालना था? 4 निकालना था। तो 15 के बाद क्या आता है? तो इसमें लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 7/4 है वही चीजें मैंने आपको बताया था। काट देंगे। अब देखिए 5 काटे 5 3 जा 50 और 5 4 जा 20। तो 3/4 ही तो है। ये जब सिंप्लीफिकेशन इसका करेंगे तो 3/4 ही है ना। लेकिन आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, थोड़ा सा सजा लगा दे रहे हैं। आते हैं तो थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, गंदी कर लेते हैं, आग लगा करके कॉम्बिंग करके क्रीम बढ़िया लगा के आते हैं ना। थोड़ा सा हम थोड़ा सा ऐसे था और थोड़ा सा अच्छा दिखे, मेरा काम भी बन जाए, थोड़ा सा क्रीम लगा दिया है ना, कंजीनिंग कर दिया तो ये आ गया। अब ये आ गया तो आप देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? 4 निकालना था, आप किससे मल्टीप्लाई किए? 5 से मल्टीप्लाई किए। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 7 5 जा 4 5 जा। अब इसके बीच में आप आराम से अब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब तीसरी जो बनता है आपके सामने, तीसरी स्थिति, इसमें एग्जांपल के तौर पे आपके हम बुक से ले लेते हैं, ठीक है ना। यह है 5 5 7 and 8/9। 5 5 7 and 8/5 5 5 7 and 8/9।
ऐसी स्थिति में इनका क्या, अगर नहीं कर पा रहा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम वाली विधि बताया है, नहीं तो मैंने आपको बताया है कि इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो और इन डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, इस डिनोमिनेटर को इस नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करके निकालो। तो जो आपको इजी लगे मैं करके बता दे रहा हूँ। इसका जो आप अगर लेंगे तो 63 आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो अगर कहीं साइड में निकालना चाहे तो आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं एलसीएम लेने, नहीं तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 7 into 9, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर करेंगे तो ये 9, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में 9 है और यहाँ पर क्या है 9 है, तो इसको अगर यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। अब यहाँ पर लगाएंगे, अब 8/9 लिखा है बेटा, है ना 8/9, अब यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 63 होगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से ऊपर भी करना पड़ेगा कि नहीं। अब चलिए देखते हैं, इसे मल्टीप्लाई 5 9 जा 45, 7 9 जा 63, ठीक है ना, और 8 7 जा 9 7 जा 60, ठीक है ना। अब कितना निकालना था, 6 निकालना था। अब 6 निकालना था आपको, कितना निकालना था, तो किसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, अभी तो मैंने एलसीएम निकाल के बराबर कर दिया ना, अब मल्टीप्लाई किसे कर देना है, सब में कर देंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि अब हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन दिस, ठीक है ना। इसके बीच में हमें अब कितने फाइंड करने हैं 6, आसानी समझ में आ गया सबको। एनी प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई भी समस्या, थोड़ी सी भी समस्या हो तो बताएंगे। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -1, जो ग्रेटर देन हो किससे, -1 से, मींस जो बड़े हो किससे, -1 से। तो -1 से 0 बड़ा है कि नहीं है, ग्रेटर देन है कि नहीं है, -1 और 0 में कौन बड़ा है, -1, -2 और 0 में कौन बड़ा है, -1 और 2 में कौन बड़ा है, ओहो ये भी क्लियर नहीं है आपको, चलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। जो माइनस की संख्याएं होती हैं वो छोटी होती है, क्या होती हैं, अगर कोई प्लस वाली संख्या है और कोई अगर माइनस वाली संख्या है तो क्या होगी, वो एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए मैं इसको क्लियर हो गया ना आपको। अब ग्रेटर और स्मॉल देखेंगे नंबर, इसमें जैसे मैं कहूं -20 एंड 1 में कौन सा बड़ा है, यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है, तो कौन सा बड़ा है, अब देखने में तो 1 ही दिख रहा है और यहाँ पर देखने में बड़ा ये दिख रहा है, गलती मत करना, यहाँ पर 1 ग्रेटर देन 20, ये बात है। पहली चीज समझना, क्या समझेंगे, माइनस और प्लस की संख्या है तो प्लस वाली ही बड़ी। अब एक बात और, मैं अगर यहीं पर 0 लिख देता तो 0 भी माइनस की सभी संख्याओं से बड़ी होती, माइनस और 0 में ना प्लस ना माइनस कोई भी नहीं होता, ये भी मान लीजिएगा। तो ये क्या है, 0 क्या होगी, -20 से बड़ी, ठीक है ना। और प्लस में जाएंगे से 1 है और 3 है, जिससे तो बता लेंगे कौन सी बड़ी है, 3 बड़ी है। लेकिन ये -1 और -3 होता तो कौन सी बड़ी होता, -1 -3 होता तो 3 बड़ा था, यहाँ पर गड़बड़ी होता। माइनस की संख्याओं में जो ऋणात्मक संख्या पढ़ेंगे उसमें जो 0 से
जितनी नजदीक होगी वो उतनी बड़ी होगी। मीन्स अगर कोई आपसे पूछे कि माइनस की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो आप बोलेंगे -1 सबसे बड़ी और सबसे छोटी पता नहीं चलेगी। और पॉजिटिव नंबर आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप मुझे सबसे छोटी संख्या डालेंगे ना, जीरो को छोड़ दिए। तो यहाँ पर क्या है -1, जो जीरो की माइनस की संख्याएं जो जीरो से जितनी नजदीक होगी वो उतनी बड़ी होगी। तो यहाँ पर 1 नजदीक है कितनी नजदीक है 1 क्या होगी ग्रेटर देन होगी -1 ग्रेटर देन -3 मतलब -1 बड़ी है किससे -3। और यदि यहीं पर मैं इसको प्लस कर देता +1 और -3 तब भी यही बड़ा होता, और यहाँ पर मैं अगर दोनों प्लस में कर देता तब ये चीज पलट जाती तो बड़ी हो जाती। समझिए कि नहीं समझ गए। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है बेटा, दिया है 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -1। मेरा -1 से बड़ी कितनी संख्या निकालिए 5, एक बॉक्स, दो बॉक्स, 4 बॉक्स एंड 5। तो -1 से बड़ी और कौन सी होगी -1 से -2 तो छोटी हो जाएगी, -3 -4 -100 क्या छोटी होती जा रही दूर होती जा रही मतलब छोटी हो जा रही है, जितनी जीरो से बढ़ती जाएगी दूरी उतना छोटा। लेकिन अब बड़ी कह रहा है ग्रेटर देन कह रहा है तो -1 से बड़ा क्या हो जाएगा जीरो। नंबर लाइन पे जीरो का भी -1 आता है ना, तो -1 से प्लस की ओर जाएंगे, कभी भी प्लस की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बड़ी होती जाएगी। जैसे ये नंबर लाइन है यहाँ पर जीरो है, ये +1 है +2 है +3 है -1 है -2 है -3। तो अगर आप इस ओर जा रहे हैं तो ये मतलब है कि संख्या आप बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर -1 या -1 से 5 बड़ी संख्या तो एक तो ये होगी 0, दूसरी +1 +2 +3 और आगे से +4 और एक यहाँ पर एरो उड़ा देंगे, ये क्या हो जाएगी बढ़ती चली जा रही है 1 2 3 4 5 मींस इसमें हो जाएगा 0 +1 +2 +3 ये 5 निकल है। अगर हम प्लस ना भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस ही माना जाता है, और माइनस है तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा, इसका साइन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट हो तो आराम से खड़े होकर आप लोग एक बच्चा पूछ ले, इतने में अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछिए। चलिए आप खड़े होइए बेटा। यस आप बताइए -100 और -1000 में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? -100 -1000 में बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है? 100। देखिए आप ध्यान से सुनिए, मैंने अभी ये लिखा जो जीरो के नजदीक हो माइनस में सकेज बताया, तो ये 100 नजदीक है कि 1000 -1 -2 -3 पहले -100 आएगा, तब जाके -1000 आएगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो नजदीक तो -100 ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा किससे -1 डाउन। मैं आपसे करूंगी 1 से आप 4 रेशनल नंबर बताना है आपको, 4 रेशनल नंबर लेस देन 1 मतलब 1 से छोटी बताना है। 4 रेशनल नंबर 0 वेरी गुड, नेक्स्ट 1 तो इक्वल हो जाएगी -1 वेरी गुड, नेक्स्ट -2 वेरी गुड -4
वेरी गुड। देखिए अब आपने ये सीखा ना कि देखिए ये जीरो था, -1 -2 -3, ये सबसे क्या है, अब इसमें बड़ा है, उससे छोटा, 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 मतलब जिसे जाते जाएंगे वो घटता चला जाएगा। तो 100 आया था तो और 1000 मैंने पूछा था तो 100 1000 में कौन पहले आएगा, 100 आएगा, तो वो सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद वो छोटा होता चला जाएगा। लेकिन पॉजिटिव नंबर में ऐसा नहीं है। अगर यही आपके सामने आप 10 में लगा देता तब आप कहते 1000 क्या है, इससे कैसे, जब आप यहाँ पढ़ते जाते ऐसे 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 तो पहले 100 आता, तब फिर बढ़ते जाते बड़ा होता होगा तब 1000 आता, तब यहाँ पर क्या छोटा हो जाता, 100 छोटा हो जाता, अब 1000। क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर? किसी बच्चों को कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात अच्छे समझ में आई? चलिए होमवर्क आपको यहाँ पर एक्सरसाइज आपको पूरी लगा के आनी है। इस एक्सरसाइज में आपको ये दिया गया है, आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा। कोई समस्या है तो हमें बताइए, नहीं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।